नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। समृद्धि न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। महिला सुरक्षा की बात सरकार लगातार कर रही है। बड़े बड़े मंचों से दावे भी किए जाते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर पलटवार भी जारी रहता है और लगातार घटनाएं वैसी वैसी रोज होती जा रही। चाहे लखनऊ में देख लीजिए या कोलकाता का देख सकते हैं, आप हाथरस देख सकते हैं, जो चर्चित केस हैं। और ऐसे ही तमाम केस और आते हैं जिनको पता ही नहीं चलता और केस हो जाते हैं। ऐसे एक केस और है, दहेज प्रथा का भी लगातार चलता रहता है। उसमें महिलाएं मारी जाती हैं, जला दी जाती हैं। तमाम ऐसे केस होते रहते हैं और सरकार चुप बैठी रहती है, आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश करती रहती है। इसी तरह हम पहुंचे थे इको गार्डन। एक महिला हमारे साथ हैं, वो अपना कुछ केस है जो उनके प्रताड़ित किया जा रहा है परिवार के साथ या ससुराल के साथ। उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला, क्योंकि शासन आदेश करता है, प्रशासन आदेश का पालन करने को तो कहता है, लेकिन महिला सुरक्षित तो कहीं नहीं दिखती। उसी लेकर के बात करते हैं। क्या नाम है मैम? ज्योति देवी। क्या मामला है पूरा आपका जो इतने दिन से भटक रही है? हमको हमारे पति मायके में छोड़ के आए थे। मायके में छोड़ दिया, फिर एक पापा की तबीयत खराब थी तो हम एक हफ्ते के लिए वहाँ रुक गए। हमसे कहा रुक जाओ, हम आएंगे तुमको ले जाएंगे। एक हफ्ता हो गया, फिर उसके बाद हमसे कहा कि हमने कहा ले जाओ, फिर रुक गए। फिर उसके बाद फोन आया, हमने कहा ले जाओ। कहा कि अब तुम 2 दिन और रुक जाओ। फिर हम 2 दिन भैया और रुक गए। उसके बाद हमने कहा ले जाओ। फिर कहा कि हमारी एक शर्त है तुमसे। हमने कहा बताओ। कहा कि पापा से कह दो कि हमको 10 लाख रुपए चाहिए, हमको बिजनेस शुरू करना है। तो हमारी एक बहन है भैया और पापा बीमार रहते हैं, कोई कमाने वाला कुछ नहीं है। तब हमने कहा रुक जाओ, शादी के बाद सब तुम्हारा ही, तुमको ही मिलेगा। उसके बाद हमारा बच्चा है 4 साल का अब हो गया। हम ससुराल गए 4 बार, उन लोगों ने हमें मार पीट कर भगा दिया, वहाँ रुकने ही नहीं दिया। बच्चे भी नहीं मिलने दे रहे हैं, ना मिलने दे रहे हैं, ना कोई। अगर कहीं आप रोइए नहीं, अपनी बात पूरी रखिए कि क्या मैटर है, किस लिए आपको रोका जा रहा है और क्या कारण है जो आपसे ऐसे किया जा रहा है? कारण भाई यही है, जमीन का। उनको बस हमारे ही जमीन चाहिए, पैसा चाहिए बस। इसलिए वो हमको ले जाना नहीं चाह रहे हैं। कह रहे हैं तभी ले जाएंगे जब हमारे नाम पैसा और जमीन मिलेगी हमको, तब ले जाएंगे। ऐसे नहीं ले जाएंगे? ऐसे नहीं ले अच्छा, जाएंगे। आपने कोई कंप्लेन की या थाने पे एसएसपी या डीएम के? कही थी। जब 13 जून को भैया हम गए थे, फिर हमको मारा पीटा भगा दिया वहाँ से। हमारी सास ससुर जेठानी जेठ और भगा दिया। फिर हम महिंगवा थाने गए, वहाँ पे कंप्लेन की। वहाँ से मुकदमा कुछ लिखा होगा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ से। हम कल फिर अपने ससुराल 1 तारीख को गए, फिर हमको भैया वहाँ से भगा दिया मार पीट के, घुसने ही नहीं दिया। फिर हमने कंप्लेन की, तब जाके हम यहाँ आए हैं। जब कंप्लेन कहते हैं तो वहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं? कहते हैं हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए, अभी हो जाएगा, करवा देंगे। थोड़ा इंतजार करते करते 8 महीने हो गए हमको। मायके में ही है हम। हमारा बच्चा वहाँ हमसे छीन ले गए, हमारे पति उनके पास है 3 साल। क्या एड्रेस लगता है, कौन सा थाना लगता है? महिंगवा थाना। ये लखनऊ मोहनलालगंज लोकसभा है। लखनऊ। हाँ। क्या गाँव है, पूरा एड्रेस बताइए। एड्रेस मायका है हमारा सिंहपुर और ससुराल है सोनवा। बीकेटी में लगता है ये तो। जी, BKT। तो वहाँ के यहाँ किससे मिलने आई थी आप? यहाँ हम आए थे धरना देने। हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कल मेडिएशन के लिए बोली है, गई है तो कल कह रही आप इंतजार करिए और एक हफ्ता इंतजार करिए, उसके बाद कॉल आएगी तब फिर आना आप हमारे पास, तब बताएंगे, तब समझाएंगे। लेकिन वो समझ लेंगे तैयार ही नहीं हो रहे ससुराल वाले हमारे। शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा। इससे पहले आपने किससे किससे मुलाकात की है? हम तो भैया गांव 112 पे कॉल किया, सब लोगों ने समझाया। महिंगवा थाने भी कई बार गए, बक्सी तालाब पे भी कंप्लेन की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? समझा के बस भेज देते हैं कि हाँ कहेगा वहाँ पे हम ले जाएंगे घर, फिर हमको मायके में छोड़ देता, फिर नहीं ले जाता है। और फिर आप दोबारा गई हैं कभी? दोबारा हम कल फिर 1 तारीख को फिर गए थे। फिर यही बताया कि आपकी फाइल है, हमने भेज दी है, 1 हफ्ते बाद फिर आइएगा। क्या चाहती हैं, क्या आप क्या चाह रही हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा है वो हमको ले जाए, मारे पीटे ना, अच्छे से रखे, बस हम ये चाहते हैं। और वो क्या कहे, उनका क्या कहने का है? उनका कहने का भैया घरेलू हिंसा, हमारे ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे, चरित्रहीन हमको साबित करना चाहते हैं वो लोग। जबकि 6 साल हमारी शादी को हो गया, हम घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं वहां से। तो अब ये लोग अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमने घर पे कभी नहीं बताया। सहते गए कि शायद अब सही हो जाए, अब सही हो जाए, लेकिन ये सही होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारी मजबूरी थी, हम यहाँ तक आए हैं आज। आपके परिवार में आपके साथ कोई आया है? कोई नहीं आया, हम अकेले आए हैं। भाई नहीं है क्या आपके? भाई नहीं है हमारे।
पापा हैं वो बीमार रहते हैं, उनके दोनों लंग्स खराब हैं। मम्मी है वो भी बूढ़ी है, चल फिर नहीं सकती। बस 2 बहनें हैं, बस कोई नहीं सुनना। कहीं भी जाए कोई नहीं सुनना, सब मजाक बना के रख दिया है हमारा। आपके बच्चे जो है वो आपके पास रहता है या नहीं, हमारे पति ले गए हमसे, उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास है? जी। तो अभी आप लेके आई किससे, मुख्यमंत्री महोदय जी से मिली या उप मुख्यमंत्री से मिली या विपक्ष के किसी नेता से मिली? किसी से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले। बस थाना और एसएसपी डीएम को आपने एफआईआर की है? जी। तो एक बार उनसे भी मिलिए, देखिए वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे, समझाएंगे बस, और क्या। जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस से तो कह रहे हैं मदद मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं 1 हफ्ता और रुक जाओ। कितना रुके हम, आप बताइए। अब तो हद हो गई है हर चीज की। कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे ही केस आते हैं कि जब महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं या मार दी जाती हैं। दहेज के कारण लगातार पता नहीं कितनी हत्याएं हुई महिलाओं की, और प्रशासन इस पर कार्रवाई शुरू कर देता है। लेकिन क्या कहा जाए, कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब महिलाओं की बात आती है सरकार और बड़े बड़े मंचों से दावे जरूर कर दिए जाते हैं। दहेज प्रथा तो एक बहुत बड़ी आफत बन चुकी है, क्योंकि जब भी होती है महिलाओं से दहेज के नाम पर शादी हो जाती है, उसके बाद उनको मारा पीटा जाता है। कभी कदार तो ऐसा हो जाता है हत्याएं भी हो जाती हैं, और लगातार ऐसे केस होते हैं। केस कहीं और का नहीं, लखनऊ, राजधानी लखनऊ का है। मोहनलालगंज लोकसभा विधानसभा लोकसभा है, और यहाँ से सांसद है समाजवादी पार्टी के RK चौधरी। जब लखनऊ राजधानी में ऐसा हो रहा तो बाकी जगह कैसा होगा ये तो बताना मुश्किल होगा। जो अपनी कागज़ लेके लगातार प्रशासन के पास जाती है, DM SP और दरोगा के पास थाने पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई दिलासा दे दिया जाता कि हो जाएगा, लेकिन 8 महीने हो गए पूरे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कब तक एक महिला सहन करती है, और उनका कहने का मतलब है कि चरित्रहीन का भी इल्ज़ाम लगाया जाता। कब तक के लिए बर्दाश्त करेगी? ऐसे ही केस होते हैं जो महिलाएं आत्महत्या लगातार कर दी जाती हैं या तो मार दी जाती हैं, और ये दबे के दबे केस रह जाते हैं। प्रशासन फिर उस पर हस्तक्षेप, लीपापोती शुरू कर देता है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, ये तो आने वाला समय बता देगा। हमारा काम है आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहे समृद्धि।